श्री राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट करके बताइए। आज हम जाने वाले हैं गुड़गांव और गुड़गांव में मेरी मामी जी का कुआं पूजन है, इसलिए मैं रेडी हुई हूँ और ये मेरी ड्रेस है पर्पल कलर की। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हम जाने वाले हैं गुड़गांव और ये मेरी मामी जी, मेरी मम्मी, मौसी जी, हम सब के सब गुड़गांव के लिए निकल चुके हैं। और ये है बड़ी सी वैन जिसमें हम जा रहे हैं। ये मेरी प्यारी सी मामी और मौसी। हम वैन में बैठ चुके थे और हम थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर रहे थे साथ साथ, और थोड़ी बहुत गपशप भी मार रहे थे, और जिसके कारण हमारा रूट निकल जाए जल्द से जल्द। 2 घंटे का रूट है, इसलिए हम बातें करते करते जा रहे थे। अब देखते रहिए ये वाला व्लॉग। है दोस्तों, अब हम एंटर हो चुके हैं विलेज में, और ये इतना खूबसूरत विलेज है, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं ईंटों की, जहाँ पे ईंटें बनती हैं। और ये जो लाइन दिख रही थी आपको बहुत सारी, ये ईंटें ही हैं। और अभी थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं गुड़गांव, अपने गांव में। और रास्ते में अभी अमरूद वाले भी हैं, और ये जो 2 रिवर हैं साथ में ही, इसके साथ ही अमरूद वाले खड़े रहते हैं। और इनके अमरूद बहुत ज़्यादा मीठे रहते हैं, स्वादिष्ट भी बहुत होते हैं इनके अमरूद। और हम यहाँ पे अमरूद लेने के लिए खड़े हो गए हैं, और भैया काट रहे हैं अमरूद, और ये मेरे मामा जी मेरे को अमरूद दे रहे हैं। तुम भी टेस्ट करके देख लीजिए। और इतने मीठे स्वादिष्ट अमरूद थे, बहुत ही ज़्यादा। और मैं मम्मी को अमरूद देने के लिए जा रही थी कि मम्मी आप भी टेस्ट करके बताएं कि अमरूद कैसे हैं। मम्मी को भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे इनके अमरूद, क्योंकि ना यहाँ पे पेड़ भी हैं अमरूद के, और इतने मीठे होते हैं बहुत ही ज़्यादा। आप भी अगर गुड़गांव आओ तो अमरूद तो लेकर ही जाना ज़रूर। अब मामा मुझे रिवर दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं कि यहाँ पे भी दूसरी रिवर है। जो ये 2 रिवर्स हैं, ये रिवर्स अगर नहीं होगी तो दिल्ली में पानी नहीं आएगा, और ये रिवर्स इतनी इम्पोर्टेंट है। और अगर ये रिवर्स रुक जाएगी तो बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा दिल्ली में। ये मेन रिवर है दिल्ली की, जहाँ से पानी आता है।
बस हम पहुंचने वाले हैं अपने घर गुड़गांव में, और बस 5 मिनट का और रास्ता है और फिर हम पहुंच जाएंगे। यहाँ के घर इतने खूबसूरत हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़े बड़े भी घर हैं, क्योंकि विलेज है यहाँ पे, ज़मीन भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, इसलिए घर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ के गांव के। अब कैब वाला यहाँ पे हमारी पार्किंग करी है कार की, और अब हम यहाँ से उतरेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे। अब मेरी मम्मी मौसी इतना बिचला गए हैं बैग के लिए, बैग भी थे इसलिए, और फिर उतरना भी था, इसलिए मेरे को बैग पकड़ना पड़ा, बहुत भारी भारी थे 2 बैग। अब हम जा रहे हैं घर पे, जहाँ पे मेरी मामी जी हैं, मेरी मम्मी भी साथ में है ना। तो मेरी मम्मी ने साड़ी पहनी है, बहुत खूबसूरत लग रही थी मेरी मम्मी। मुझे लगा ये वाला घर है इतना बड़ा, ये वाला ब्राउन कलर का जो गेट लगा हुआ है, ये वाला मुझे लगा ये वाला घर है, क्योंकि बाहर से भी ऐसे लग रहा था कि हमारा ही घर होगा। लेकिन फिर आगे गए और ये गांव की लेडीज़ भी थी, ऐसी सामान लेकर जा रही थी तसले में, और अंदर को है हमारे घर। और ये यहाँ पे हलवाई बैठे हुए हैं, यहाँ पे पकवान बन रहे थे, बहुत अच्छे पकवान था, मतलब खाना बहुत अच्छा था। यहाँ पे भी टेबल सेट कर रखी थी खाने की। और ये हम एंटर हो चुके हैं घर में, और ये घर है ऐसा, एंटर होते ही ये हैंड पंप है साइड में। ये अंदर एक रूम है, इसके सामने जस्ट सामने किचन है, और ये मेरी मामी है। मेरी मम्मी, मेरी मौसी जी, ये सब के सब पैर छू रही है, मतलब कि मेरी नानी जी के, यहाँ पे मेरी नानी जी रहती हैं। और ये जो घर है बहुत पुराना है, मेरे जो नाना जी हैं, उनके परनाना, मतलब कि मेरे परनाना जी, उनका घर है ये, और बहुत पुराना घर है, जिससे कि ये ऐसा दिख रहा है। आइए अब चलते हैं किचन में, मैं आपको किचन दिखा देती हूँ कि किचन कैसी है, और पुराने ज़माने में किचन ऐसी होती थी। और यहाँ पे बस कुछ बर्तन हैं जो खाने के लिए यूज़ होते हैं, और गैस है, बस यही है, और इतनी छोटी सी किचन है। और ये छोटा सा रूम है जिसमें इतनी अच्छे से डेकोरेशन की हुई है इन्होंने, और मुझे बहुत प्यारा लगा ये वाला रूम। और चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्लोर पे, और वो छत है डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ पे बस एक रूम है। और ये है टीवी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या रखा हुआ है। ये फ़ोटोज़ हैं, मुझे नहीं पता ये कौन किसकी फ़ोटो है। और चलते हैं अब हम ऊपर, और ऊपर हमारी जो मेन जिसको हमें देखना है वो ऊपर है, जिसका कुआं पूजन है, बेबी छोटा सा, यहाँ से एंटर होती है, मतलब कि यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। ये तो कुछ बैठने का सिस्टम बना रखा है इन्होंने, और ये है सीढ़ियाँ, यहाँ से चढ़ के और उसके बाद हम जाएंगे उसके रूम में। और वहाँ पे मेरी मामी जी और वो बेबी है।
यहाँ पे भी 2 छत हैं, एक ये वाली है, एक उधर है लेफ़्ट साइड में। अभी यहाँ पे फ़ोटो शूट होगा। ये यहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ है, यहाँ पे फ़ोटो शूट होगा मेरी मामी जी का। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये छोटे छोटे गर्ल्स यहाँ पे बेबी को छेड़ रहे हैं। बैलून वाला बेबी इतना क्यूट था। अब ये मेरी मौसी जी बेबी को ले रही है। इतना क्यूट सा बेबी। मैं इसको खिलाने लग रही थी और ये बहुत ज़्यादा हंसने लग रहा था। फिर ये मेरी मामी जी ने लिया और मामी इसको खिलाने लग गई। वो बुआ भी है, उन पर भी नजर डाल ले। मामी क्या नाम रखोगे इसका? हाँ, क्या वो नाम लिखा है? वेदांत। वो तो बाहर चला गया। अब हम गए हैं नीचे और यहाँ पे टैग लगा दिया गया है और इतना लाउड स्पीकर था, बहुत ही तेज़, जैसे कि सबके कान फट रहे थे। मैं आपको थोड़ी सी वॉइस सुना देती हूँ। अगर मैं इसको ज़्यादा म्यूज़िक डालूँगी इसका तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा यूट्यूब वाली वीडियो पे, इसलिए मैं आपको म्यूज़िक थोड़ा सा सुना देती हूँ। अब मेरी मामी जी और मेरे मामा जी और ये छोटू सा बेबी फ़ोटो शूट करवा रहा है अपना। अब मेरी मामी की बहन और इनके हस्बैंड फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। अब मेरी मामी जी जा रही है कुआं पूजन के लिए और इतनी तेज़ डैग बज रहे थे इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था इसकी बैकग्राउंड म्यूज़िक। और अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा बीच बीच में डांस कर रहे थे जिससे कि मनोरंजन बहुत अच्छा हो। और यहाँ पे ढोल वाले नहीं बुलाए गए और बस बैक ही बुलाया गया, इसलिए सबने डांस ही किया यहाँ पे। और ये है कुआं। मेरे को बाद में पता चला जब घर पे आए कि यहाँ पे पूजा था और ये कुआं है और यहाँ पे शील्ड विल्ड लगा रखी है जिससे कि आराम से पूजा जा सके। मुझे लगा कि यहाँ पे भी मंदिर होगा और मंदिर में ही पूजा जाएगा, लेकिन हमारे वहाँ पे मंदिर होता है इसलिए हम वहाँ पे जाते हैं पूजा करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुआं है इसलिए यहाँ पे कुआं में ही पूजा की गई है।
ये मेरी मामी और मतलब कि मेरी मामी की बेबी को ये सामान मिला है और मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, ज़्यादा नहीं है मुझे नॉलेज, बस इतना पता है कि ये मेरी मामी जी को मिला है। और आप ये देख सकते हैं। अब हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया था और स्ट्रीट लाइट बिल्कुल भी नहीं थी गांव में स्ट्रीट लाइट बिल्कुल भी नहीं लगी हुई, एक दो भी नहीं लगी हुई, जिससे कि मैंने ठीक से रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मैं कुछ थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड कर पाई थी। है दोस्तों, आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और मैं रात का बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और एक्चुअली मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि मेरी मम्मी के भी बुखार हो गया था, मतलब कि जुकाम हो गया था, बुखार तो नहीं। और आपको कैसा लगा ये वाला व्लॉग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे कमेंट करके भी बताइए कि कैसा लगा। और कमेंट में भी श्री राधे ज़रूर लिखना और लाइक कीजिए, लाइक करे बिना मत जाना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इतनी मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में भी और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है सच में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मैं आपके लिए और व्लॉग्स लेकर आऊँगी। बाय बाय।